हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी कृष्ण जी की लेकर आए हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। आप किस तरीके से ईश्वर पर विश्वास रख सकते हैं, इससे पहले स्टोरी में खो जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी या स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। एक बार पंडित जी एक जहाज पर समुद्र की यात्रा पर निकले। पंडित जी बहुत ही भगवान पर विश्वास करते थे। पंडित जी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थी। जो पंडित जी जहाज पर यात्रा कर रहे थे, रात्रि के समय अचानक मौसम खराब होने के कारण समुद्र में तूफान आ गया। उसे तूफान के कारण जहाज को एक द्वीप पर रोकना पड़ा। उसे टैप जहाज में सभी यात्रियों ने विश्राम किया। सुबह उठकर पंडित जी और सभी यात्रियों ने देखा जहाज की हालत खराब हो चुकी थी। उसे सब दोबारा से रिपेयर करने में 3 से 4 दिन लगने वाले थे। सभी पंडित जी ने जहाज के कप्तान से इजाजत लेकर उसे द्वीप पर घूमने का विचार किया और उसे सलाह लिए, हम इस द्वीप पर घूमने जा रहे हैं। पंडित जी घूमने निकले तो उनकी मुलाकात द्वीप के 3 लोग उनसे हुई, जो सालों से उसेदी पर। हरदीप जी ने उनसे बातचीत में पूछा, आप ईश्वर की किस तरीके से प्रार्थना सेवा करते हो? उन तीनों में से एक बोला, दोनों हाथों पर कर ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर, हम आपके ही हैं, आप हमें भूल मत जाना। फिर पंडित जी को उनकी प्रार्थना। पंडित जी ने उन तीनों को धार्मिक पुस्तक मंत्र का जाप करना और प्रार्थना करना सिखाए। फिर पंडित जी ने उन तीनों से विदा ली और जहाज पर वापस आ गए। तब तक जहाज ठीक हो चुका था। जहाज पर पंडित जी टहल रहे थे, तभी पंडित जी ने देखा कि वह नौजहाज के पीछे पानी पर भागते हुए आ रहे हैं। यह देखकर पंडित जी को एक झटका लगा कि कोई पानी पर कैसे भाग सकता है। फिर पंडित जी ने जहाज रुकवाया, उन तीनों को जी के ऊपर चढ़ा लिया। बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि तुम लोग पानी पर कैसे भाग सकते हो? फिर वह लोग बोले, मैं भगवान से कहा मुझे गिरने मत देना, भाग तो हम स्वयं सकते हैं। और हम आपके जहाज के पीछे भागते आगे क्यों? कि आपने जो हमें प्रार्थना सिखाई थी वो हम भूल गए हैं। फिर पंडित जी उनके विचारों में फंस गए और पंडित जी ने उनसे कहा, दीपवासियों, तुम्हारा नबी बिल्कुल साफ है, तुम्हें किसी भी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी सच्चाई है कि तुम लोग पानी पर भी भाग सकते हो, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तभी पंडित जी समझ गए, प्रार्थना चाहे किसी भी प्रकार से की जाए, बस ईश्वर पर विश्वास होना ही सच्ची प्रार्थना होती है। उन दोनों को ईश्वर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था, इसी कारण वह पानी पर भी दौड़ सके। पंडित जी कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करता है, उसे कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ईश्वर उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। इस कहानी से हम ईश्वर पर विश्वास करने की बात कर रहे हैं कि ईश्वर पर किस तरीके से विश्वास किया जाए। जिस तरीके से आपका भी ईश्वर पर विश्वास हो और ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करें। भगवान कहते हैं, सच्चे मन से भावना सेवा करना ही प्रार्थना होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, इस दुनिया में सेवा करने वाले, काम मांगने वाले ज्यादा मिलते हैं। सेवा के नाम पर धन दौलत मांगते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है।